सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नारी सशक्तिकरण एवं मार्शल आर्ट कार्यक्रम का नायब तहसीलदार ने किया समापन, क्यों पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट और पुलिस ने किसका किया पर्दाफाश। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गांधी खेड़ा की मंडियों में नहर पुल पर एक युवक के डूबने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। मामला जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह करीब 9 बजे सत्येंद्र सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी मंडी धनौरा, जो आयुर्वेदिक दवाई बेचने का काम करता था, उसके नहर में डूबने की सूचना पर पुलिस द्वारा गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है। थाना प्रभारी अमर सिंह का कहना है कि सत्येंद्र की पत्नी द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से सत्येंद्र सिंह को आयुर्वेदिक दवाओं के काम में कुछ घाटा हो गया था और लग रहा है कि उसी वजह से उसने नहर में छलांग लगा दी। फिलहाल गोताखोरों द्वारा युवक की तलाश कराई जा रही है। युवक की गांधी खेड़ा नहर पुल पर तलाश की जा रही है, क्या मामला है? एक व्यक्ति सत्येंद्र सन ऑफ करण सिंह, जो बाखरपुर थाना बछराम का रहने वाला था, वर्तमान में हैबतपुर में अमरोहा रोड पर किराए पर रह रहा था। आयुर्वेदिक दवाइयों का काम कर रहा था, जिसमें घाटा हो गया था। दो तीन दिन से परेशान था। पता चला कि उसने गादीपुर खेड़ा की मड़ाइयों के पुल पर साइकिल कपड़े खड़ी करके और पानी में छलांग लगा दी है। इस सूचना पर गोताखोर बुलाकर उसकी तलाश कराई जा रही है। किस समय की घटना है करीब? सूचना 9:41 प्राप्त हुई थी। ये जो नहर में डूबे, क्या नाम था इनका? सत्येंद्र सिंह। उम्र कितनी है? लगभग 50 वर्ष। क्या काम करते थे? आयुर्वेदिक दवाई का काम करते हैं। अच्छा, आज ये डूबे किस कारण से डूबे, कुछ पता लगा इनका कारण? ये कारण तो उन्हें पता होगा। कितने बजे करीब की बात थी ये? ये लगभग इनसे बात हुई थी मेरी 6:45 बजे के आसपास। इनसे बात हुई थी, उसके बाद भी मेरे को लगभग 9:10 9:30 बजे के आसपास फ़ोन पे आया उसी नंबर से। बोले भैया इस नंबर को जानते हैं? बोल रहे हाँ। बोले भैया सामान रखा है यहाँ पर, कोई है नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? जयवीर सिंह। तो जब फोन किसने करा था? पुलिस ने फोन करा था? नहीं भैया, किसी कंज्यूमर ने रास्ते चलने वाले नहीं करा। तुम क्या लगते हो इनके? उनका बहनों ही। बहनों ही। अच्छा, आप क्या गोताखोर आए हैं, पुलिस आई है, क्या हो रहा है? हाँ, गोताखोर भी आए हैं, पुलिस भी गोताखोर देख रहे हैं। लड़की है, एक लड़का है। वो आ गए यहाँ? वो आई थी, उनकी मैसेज आई थी, वो घर पे गई थी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बांदा जनपद के अरतरा तहसील क्षेत्र के बसौदा थाना में बरछा में रोड पर नगर पालिका के द्वारा दुकान में 5-5 फीट की जगह छोड़ रखी गई थी कि दुकानदारों ने आगे बढ़ाते हुए जिसे अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते आशा बहू और गांव के लोगों के द्वारा जनपद में पहुंचकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर पालिका अंतरा के द्वारा दुकानदारों को 10-10 फुट की दुकानें दी गई थी और 5 फुट दुकानों के आगे की जगह छोड़ दी गई थी, लेकिन सभी दुकानदारों ने अपने अपने आगे अतिक्रमण कर लिया है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कोई बीमार हो जाए तो 4 पहिया से आने जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता बहुत सकरा हो गया है, जिसके चलते आज गांव के लोग यहां आए हुए हैं और आम रास्ते को लेकर जिला अधिकारी महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। निर्मला मिश्रा नाम है, आशा बहू। निर्मला जी कहाँ की रहने वाली है? बदौसा बरछा की रहने वाली। अच्छा, क्या समस्या क्यों आई यहाँ डीएम साहब की? बस रास्ते में थोड़ा समस्या आती है, जैसे महिलाओं को लेके जाना पड़ता, कभी रिक्शा, कभी मतलब एम्बुलेंस, उसमें जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रोड में जब दुकानें हो जाती हैं तो निकलने में परेशानी, क्योंकि लोग वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। ये बस यही समस्या आती है हम लोगों को। किस तरह से दुकानें हैं, क्या अवैध निर्माण किया गया उसमें? जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? उसमें भीड़ होती है, जब भीड़ होने के कारण देखो, जब वहाँ से निकलते हैं तो लोग गुजरें कि अब हम लोग निकलें। मान लो कोई ज़्यादा पीड़ित है, उसके साथ 2-4 लोग एक्स्ट्रा हैं,
कोई ज़्यादा महिला मतलब दिक्कत में है तो उसमें निकलने में तो दिक्कत होती तो ही क्या है। उस रोड में अस्पताल वगैरह पड़ते हैं? हाँ, अस्पताल पड़ता है वहाँ पे। आने जाने में बड़ी समस्या होती जी, होगी। वहाँ पे बाजू में फिर नाला वोला हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अधिकारियों को आपने सूचित कराया वहाँ के किसी अधिकारियों हमने को? तो सूचित नहीं कराया है उनको, अब लोग यही लोग सब लोग कर रहे हैं तो अच्छा, इन लोगों ने सूचित कराया था हाँ, इन अधिकारियों लोगों को? को सूचित कोई करा कार्रवाई दिया। नहीं की है क्या? हमने नहीं कार्रवाई की कुछ। मना जी किस बात को लेकर के आई हुई, कहाँ का मामला है? ये हम लोग अतर्रा तहसील बदौसा क्षेत्र है, तो वहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो दोपहरिया में जो दुकानें दी गई थी वो 1998 में जो अलॉट हुई थी वो 10-10 फीट की हुई थी, जिसमें कि 5 फीट की जगह एक्स्ट्रा दुकानों को देखते हुए छोड़ा गया था कि कुछ सामान वामान रखा जा सके ताकि दुकानें चलाई जा सके, कस्टमर के लिए भी गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह थी। पर अब इसमें जो है इन लोगों ने बिना पूछे बिना नगर पालिका को सूचना किए अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। किन लोगों ने किया है अवैध निर्माण? है किन लोगों ने किया है ये लिस्टेड है बाकायदा, जो है सबसे पहले शुरुआत हुई थी नूरी गारमेंट से, जिसमें कि नगर पालिका ने एक्शन लिया था और एक्शन लेने के बाद उनका महज किराया बढ़ा दिया था। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि ये आशा बहुएँ भी हैं ये वहाँ की, और वहाँ पर अगर किसी को मेडिकल सुरक्षा चाहिए हो तो वहाँ पर कोई 2 व्हीलर के अलावा 4 व्हीलर तो जा ही नहीं सकती। जितने लोग खड़े हैं सब उनके घर हैं, सब लोग वही पीड़ित लोग हैं। और अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद चल रहे थे, अब फिर से स्कूल स्टार्ट हैं। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, रोड में घर से दूर से चल के आना पड़ता है क्योंकि सक्रियकरण के मारे बसें नहीं जा पाती हैं, तो बच्चों को रोड तक आना पड़ता है, पेरेंट्स को रोड में छोड़ने आना पड़ता है, लेने आना पड़ता है। इन लोगों ने अधिकारियों को नहीं सूचित कराया कि जिस तरह से ये निर्माण एक हो रहा बार है, सूचना गई थी, पर सूचना जाने के बाद वहाँ पे गोलमाल हो जाता है, सब ले दे के निपटा लिया जाता है। अच्छा। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसका जब सब जगह चौड़ीकरण हो रहा है तो ये सक्रियकरण पे ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। आज इनको ज्ञापन देने सौंपी थी आपने? जी, हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, डीएम साहब को, और यही देखते हुए हम लोगों ने क्या कहते हैं सौंपा है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, निष्पक्ष हो। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नत्थू की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का 127वां स्थापना दिवस जिला इकाई द्वारा बांदा स्थित कार्यालय में बनाया गया। कार्यालय में अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश पटेल एडवोकेट के द्वारा की गई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने महासभा के संस्थापक बाबू रामाधीन के चित्र पर माल्यार्पण के साथ साथ भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष दिनेश पटेल ने कहा कि बाबू रामाधीन ने समाज को एकत्र कर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश सचिव एडवोकेट राम मिलन पटेल ने कहा कि हमें बाबू रामाधीन से और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बताए गए रास्ते पर चलते हुए देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह, कमलेश सुरेश, संतोष चौरसिया, कुलदीप सिंह, अरविंद सिंह, राम पूतल पटेल, श्याम सुंदर, सुधीर कुमार पटेल, ज्ञान बाबू पटेल, सुमित पटेल, धर्मेंद्र सिंह पटेल, अरुण सिंह पटेल सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम था आज क्या है? आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का 127वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया है, और कुर्मी क्षत्रिय महासभा की स्थापना बाबू रामाधीन सिंह जी ने जो है 1894 में किया था, और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, और सभी सजाती बंधुओं को एकत्रित कर आज़ादी की लड़ाई में सबको झोंका था, और उन्होंने कहा था कि हम लोगों को एकत्रित होकर सबसे पहले हमें आज़ादी की लड़ाई जीतना है। और इस उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सरदार पटेल साहब को भी नमन किया। इन दोनों महान किसान नेताओं के द्वारा बताए हुए रास्ते पे हम लोगों ने चलने का एक संकल्प लिया है, और ये संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों की लड़ाई भी इन महान नेताओं के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए जीतेंगे। अजय जी, किस तरीके का कार्यक्रम था आज? आज अखिल भारतीय कुर्मी महासभा जिला इकाई में 127वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके संस्थापक श्री बाबू रामाधीन जी थे। उनके बताए रास्तों पर सरदार पटेल जी के बताए रास्तों पर चलने का हमारी जिला इकाई कमेटी ने आज संकल्प लिया गया, और चूँकि बाबू रामाधीन जी ने समाज को एकत्र करके आज़ादी की लड़ाई में बहुत कुछ योगदान दिया। इसके लिए आज हमारी जिला इकाई कमेटी श्री हमारे प्रदेश सचिव रामचंद्र पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे कार्यक्रम कर रहे हैं।
बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु की रिपोर्ट। नगर के ताप्ती वार्ड रामनगर में विगत 27 दिसंबर को मृतक राजा पिता किसना वाले का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना मुल्ताई में मर्ग कायम कर विवेचना की प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मुल्ताई पुलिस विवेचना के आधार पर चश्मदीद गवाह और साक्षीगणों के बताए अनुसार मृतक राजा की हत्या किशन पिता विनोद लाल कसारे 50 वर्ष निवासी ताप्ती मुल्ताई द्वारा मारपीट करने की शंका जाहिर की गई। आरोपी किशन पिता विनोद पवार को पुलिस हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई। विवाद और आपसी रंजिश के कारण किशन पवार ने मोटरसाइकिल में प्रयोग आने वाली शाकब की स्टील रॉड से मृतक राजा वाले के सर में मार दिया। गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जांच के बाद आरोपी किशन पवार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत प्राधिकरण पंजीबद्ध करके घंटे के भीतर ही आरोपी किशन पवार को पुलिस ने ग्राम ड्यूटिया से गिरफ्तार कर लिया। करवाया पीएम के बाद में पाया गया कि उसको किसी वजनी हथियार से मारा गया है और उसी के दौरान हमने मर्ग जांच करके और पीएम रिपोर्ट के आधार पे उसमें जांच की। तो जांच के दौरान में शंकास्पद अपना पड़ोस में ही रहता था, उसका नाम है किशन कसारे। तो उनके साथ में पुरानी रंजिश थी इनकी और पत्नी के साथ कुछ अवैध संबंधों की शंकाओं के चलते उनकी काफ़ी करीब 1.5 साल से चल रहा था उनका विवाद। उसी के चलते उसके किशन कसारे द्वारा राजा को 27 तारीख की मध्य रात्रि करीब 26 तारीख की मध्य रात्रि को 11-12 बजे के आसपास में उसको एक पाइप से मारना पाया गया है। उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल पे रवाना कर दिया। थैंक यू। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। झांसी कस्बा पुंछ के मायानंद गुरुकुल आश्रम में चल रहे नारी सशक्तिकरण के द्वितीय दिवस में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार मोट रोशनी सोलंकी, पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक पुंछ विनोद कुमार मिश्र, जन सूचना अधिकारी मंच के अध्यक्ष मुदित चिरबारिया, उप निरीक्षक रामशंकर तिवारी आदि अतिथि मौजूद रहे। वहीं क्षेत्राधिकारी मोन्ट द्वारा बताया गया कि आज के दौर में सूचना क्रांति का दौर है। मोबाइल इसका जीता जागता उदाहरण है। मोबाइल का उपयोग हमेशा अपने हित के लिए करें। गलत उपयोग से हमेशा परेशानी सामने आती है। आत्मरक्षा के लिए छात्र और छात्राएं दोनों के तत्पर होने चाहिए। प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप सभी विभागों में महिलाओं को सशक्त बनाए जाने की पहल है। वर्तमान दौर में नई पीढ़ी आगे आकर नई जिम्मेदारी संभाल कर कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। सर, क्या कार्यक्रम आज यहाँ करवाया जा रहा है? देखिए, आज ये थाना पूंछ अंतर्गत मायानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज में दीपशिखा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बालिका सशक्तिकरण का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुझे बुलाया गया। यहाँ पर आके बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पता लगा है कि आज बच्चियाँ सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखती हैं। मैं इंटरेक्शन जब हुआ है बच्चियों से तो पता लगा है कि अब वो स्वयं भी बढ़ना चाहती हैं काफ़ी आगे और प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र में जाकर अपना काम करना चाहती हैं। मैं यही अपना टीचर महोदय से ये सुझाव भी है मेरा और ये अपेक्षा करता हूँ कि अगली बार ये पेरेंट्स मीटिंग में भी इस बातों को रखा जाए, क्योंकि बच्चों के साथ साथ जब तक माता पिता को नहीं पता होगा कि सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है बच्चियों का और समाज में बच्चियों का रोल क्या हो सकता है, जिस पोटेंशियल को हम अभी तक पूरी तरह हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, उस पोटेंशियल को अभी तक दबा के रखा जा रहा है। ये 50% भारत की आबादी होती है जो अपना कभी भी क्षमता के अनुरूप पूरा उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता है। इसी दिशा में और साथ ही साथ शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट का जो एक 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये सोसाइटी और मैं स्कूल दोनों को जो है इसके लिए काफ़ी धन्यवाद अदा करता हूँ और मुझे बुलाने के लिए इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं यहाँ पर। कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन की अध्यक्षता आराधना नामदेव ने बताया कि एसोसिएशन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश की आधी आबादी महिलाओं को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।